हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद सनी। आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। कल 6 मार्च है, निफ्टी की एक्सपायरी भी है और अब ये भी ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट मंथ से एक्सपायरी के डेज चेंज हो रहे हैं। जो एक्सपायरी आपकी हर वीक थर्सडे के दिन होती थी, अब वो चेंज होकर एवरी मंडे हुआ करेगी। मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। थोड़े टाइम के बाद हो सकता है सेंसेक्स के एक्सपायरी के टाइमिंग्स भी चेंज कर दें, तो जब वो चेंज करेंगे तब की बात तब करेंगे। फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं कि कल 6 मार्च को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। आइए चलते हैं सीधा चार्ट पर। देखिए, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। मैं मंथली चार्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले आप देखिएगा, जब यहाँ पर मंथली में 20 डीएमए के नीचे गया था तो मैंने कहा था कि ये एक बार अगर 20 डीएमए के नीचे चला गया तो फिर एक फर्दर फॉल देखने को मिलेगा जो इसको 21,350 तक ले जाने की कैपेबिलिटी रखेगा। फिलहाल हो क्या रहा है, अभी नीचे इसने 2 दिन से एक बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो बाउंस बैक है जो एक्सपेक्टेड है, कहाँ तक जा सकता है? ये जा सकता है 22,780 तक। 22,780 या फिर 22,800 क्यों? क्योंकि गिरना भी यहीं से शुरू हुआ था। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है और कोई क्लोजिंग कैंडल बना देता है 22,780 के 780 या फिर 22,800 के ऊपर, तो दैट्स में भी एक बार के लिए सिनेरियो चेंज हो सकता है। अदरवाइज नेगेटिव इंटैक्ट बना रहेगा। यही चीज़ आप एक बार ना वीकली चार्ट पर और देखिए, आपको कैसा नजर आएगा। ये आपका वीकली चार्ट है। यहाँ पर वीकली चार्ट पर ना ये हम हर बार 100 ईएमए के पास से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। अब ईएमए के पास आया, क्रॉस तो किया नहीं, सपोर्ट लेके और कोई भी देखिए, जैसे यहाँ पर है, जब इसने 100 ईएमए को 20 ईएमए को तोड़ा था तो यहाँ पर 100 ईएमए के पास सपोर्ट लिया और एक बाउंस दिया। लेकिन अगली बार जब इसने तोड़ा तो फिर से 200 तक आया, 100 तक आया और 100 से आने के बाद फिर से एक सपोर्ट लेकर वापस 50 ईएमए के पास जा रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करने के लिए। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये जो गैप यहाँ पर बना था, ये भी पॉसिबिलिटी है इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर आ जाए। वैसे भी फर्स्ट वीक चल रहा है मार्च का, तो डीआईएस के पास देखिए, बहुत से लोग क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत से लोग एसआईपी में पैसा लगाते हैं। तो ये जो पैसा है ना, हर महीने डीआईएस के पास तो आते ही आता है और मार्केट में पर्सनल जो लोग जानते हैं शेयर मार्केट को, वो लोग भी अपने आप से इन्वेस्टमेंट्स करते ही रहते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि जो फर्स्ट वीक है तो वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि न्यू फर्दर कैश, फ्रेश कैश मार्केट में आता है। इस वजह से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है जो इसको 22,700 या 800 तक लेकर जा सकता है, माइंड में रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 800 तक चला ही जाएगा। आपके सामने 2 या 3 रेजिस्टेंस फेस ही कर सकता है। हो सकता है 500 से बैक मार जाए या फिर हो सकता है 700 से बैक मार जाए। तो जब ये 500 के पास आएगा, 700 के पास आएगा ना, तो आपको एक बार के लिए नोटिस करना होगा कि मार्केट में क्या मतलब क्या कैंडलस्टिक्स में पैटर्न बन रहा है या फिर एफएनओ का डाटा आपसे क्या बोल रहा है। एनी हाउ, आइए चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि डेली चार्ट पर ये हमें कैसा नजर आता है। देखिए, डेली चार्ट पर यहाँ पर जो इसने हमें बना कर दिया है, एक तरह से मॉर्निंग स्टार बना कर दिया और अभी ऊपर की तरफ चल रहा है। और इस चार्ट में भी, डेली चार्ट में भी हमें यही समझ में आ रहा है कि 22,780 के पास या फिर ये जो 20 ईएमए चल रहा था, इसका सपोर्ट लेकर, इसका रेजिस्टेंस फेस करके ये वापस नीचे आ सकता है। हर तरफ से वो ही एक चीज समझ में आ रही है कि 22,700 इज द क्रूशियल लेवल। लेकिन उससे पहले जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 22,420 का। जब ये 420 का लेवल क्रॉस होगा तो 500 पर जो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जैसे आज ट्रैप हुए थे, ऐसे ही वो कल के दिन भी ट्रैप हो सकते हैं या परसों के दिन भी ट्रैप हो सकते हैं। कल तो एक्सपायरी है, तो चांसेस देखते हैं कि कल फ्लो कैसा रहेगा, वो तो डाटा को देखने के बाद पता चलता है। आइए चलते हैं डेली डिस्कशन में। हमारा 15 मिनट्स के चार्ट पर कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। देखिए, इस 15 मिनट्स के चार्ट पर आपकी जो एंट्री बनती है, पहली एंट्री आपको तभी लेनी है जब प्राइस 22,350 के ऊपर जाएगा, तो ही आपको पहली एंट्री मिलेगी जो इसको 22,400 तक ले जाने की कैपेबिलिटी रखेगा। 400 के पास हो सकता है ये 200 ईएमए का रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ जाए। अदरवाइज इसकी पूरी कोशिश होगी 22,435 तक जाने की। और 400 के ऊपर 15 मिनट्स की कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि 22,520 के लेवल तक भी जाए।
इस बात का ध्यान रखिएगा। 22,500 पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, यहाँ से बैक मार सकता है। लेकिन अगर सेम वही चीज़ 15 मिनट्स के कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज हो गई 22,520 के ऊपर, तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर मार्केट ना बहुत तेज़ी से अपसाइड में भागने की कोशिश करेगी, जो फिर वो कल की डेट में ही 22,600 के लेवल भी दिखा देगी और 22,780 के लेवल भी दिखा देगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अदरवाइज चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि 420 और 500 के बीच में से ही ये एक रिवर्सल यहाँ से देना शुरू कर दे। डाउन साइड की एंट्री आपको कब लेनी है? डाउन साइड की एंट्री आपको, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो डाउन साइड की एंट्री आपको सिर्फ तभी लेनी है जब 22,280 के लेवल के जब ये नीचे जाती है या कोई कैंडल नीचे क्लोज करती है, तो ही आपकी पहली एंट्री यहाँ पर बनती है। टारगेट होगा 22,250 फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट होगा 22,200। 200 एक सपोर्ट बना हुआ है, अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर सीधा 100 पॉइंट्स का फॉल आपको देखने को मिल जाएगा, जो इसको 22,110 तक लेकर जा सकता है। और अगर ये 200 मतलब देखिए, जब भी कोई दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक साथ टूटेंगे तो फिर ना वो एक पैनिक वाला फॉल शुरू हो जाता है, जो इसको 22,000 तक लेकर जा सकता है। कल एक्सपायरी है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि एक साइड वेज में जाकर कॉल्स के भी और पुट के भी दोनों के प्रीमियम चेक आना शुरू कर दे, मार्केट में कोई मूव मिले ही ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 22,280 और 22,400 या फिर 380 के बीच में ही ये मार्केट पूरे दिन जिगजैग करती हुई क्लोज कर दे। आइए अब एक बार इसका ऑप्शन निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा और देख लेते हैं, वो हमसे क्या कहता है। देखिए, ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा से भी ये बात क्लियर होती है कि 22,200 पर एक सपोर्ट बन चुका है, जिसमें 94,50,000 पुट राइटर्स आपके पास बैठे हुए हैं। तो ये इसके नीचे जाना बहुत इतना आसान नहीं होगा कि एक फ्लो में इसके नीचे चला जाए। और उसके बाद फिर 22,100 पर भी सपोर्ट बना हुआ है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा के पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ पर आता है? पहला रेजिस्टेंस हमारे पास आता है 22,400 पर, जो मैं अभी आपको कह रहा था, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास आता है 22,500 पर। देखिए, अगर मार्केट ने 22,400 के ऊपर जाना शुरू किया तो ये 400 वाले और 300 वाले जो कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे ना, तो ये इजीली मूव दे देंगे इसको 22,500 पर जाने के लिए। और अगर मैंने कहा था अभी आपसे चार्ट दिखाते वक्त कि अगर ये 22,500 के ऊपर कोई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज कर देती है, तो 22,500 वाले जो कॉल राइटर्स हैं वो भी ट्रैप होंगे, वो भी पैनिक में आएंगे, जो इसको एक फर्दर मूव करेंगे अपसाइड में जाने की। इसलिए ध्यान रखिएगा इन लेवल्स का। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का डाटा हमसे क्या कहता है, ये देखिए, ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। एक बार पहले मंथली चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है, यहाँ पर भी देखिए, इसने एक बार भी अभी हमें क्लोजिंग जो दी है अपने 20 EMA के नीचे हमें एक भी दिन इसने क्लोजिंग नहीं दी है मंथली चार्ट पर। तो अभी हो क्या रहा है कि मंथली चार्ट से ना सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ चल रहा है। तो अगर ये सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ चल रहा है, तो वीकली चार्ट पर देखें तो वीकली चार्ट पर ये चीज़ हमें 100 EMA के पास से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। ये 100 EMA को टच भी नहीं किया है, बस सपोर्ट बना रहा है यहीं पर ही, और यहीं से एक बाउंस बैक दे रहा है। अगर ये 49,700 के ऊपर निकल जाता है तो फिर सिनेरियो चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पोजीशन जो डाउन ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है अप ट्रेंड की तरफ। और आइए एक बार डेली चार्ट पर और देखते हैं क्या नज़र आता है। देखिए, डेली चार्ट पर भी सेम वही पैटर्न इसमें भी नज़र आता है जो निफ्टी में नज़र आ रहा था। यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, जो इसको 48,900 तक लेकर जा सकता है। आइए अब एक बार निफ्टी का, बैंक निफ्टी का डेली डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कल 6 मार्च को इसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। देखिए, इस 15 मिनट्स के चार्ट पर हमें क्या नज़र आता है। 15 मिनट्स के चार्ट पर अगर ये कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल 48,550 के ऊपर अगर हमें मिल जाती है, तो हम पहली ट्रेड लेंगे पॉजिटिव साइड में, मतलब अप साइड में, कॉल साइड में जाएंगे, और हमारा पहला टारगेट होगा 48,660 का। सेकेंड टारगेट हमारे पास आएगा 48,820, और लास्ट टारगेट हमारे पास आएगा 49,000 का। देखिए, 49,000 तक ये जाने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। अगर ये यहाँ से 15 मिनट की कैंडल थोड़ी देर के लिए ऊपर क्लोज हो जाती है, तो इसकी पूरी कोशिश होगी कि 48,820 और 48,920 या 900, मतलब मैं
49,000 तो नहीं बोलूँगा इसको, मैं 48,900 बोलूँगा इसको, क्योंकि इस जोन में ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस स्ट्रॉन्ग जोन में कहाँ से वो बैक मारेगा ये जज कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप यहाँ से पोजीशंस लेकर कॉल साइड में चल रहे हैं तो आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि यहाँ पर आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लें। हो सकता है यहाँ पर आने के बाद वो एक रिवर्स मार जाए नीचे की तरफ 100-150 पॉइंट्स का, और फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर वापस ऊपर जाए। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ तक जब ये वापस आएगा तो पैनिक में सेलिंग हो और वो वापस वहीं पे दिया जाए जहाँ से आपने बाय किया था, तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट रह ही जाएगा। प्रीमियम डिके होगा वो अलग बात है, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए, और डाउन साइड की एंट्री आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब प्राइस आपका 48,400 के नीचे अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो ही आप डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, जिसमें आपका पहला टारगेट होगा 48,250 और दूसरा टारगेट होगा 48,120 का। यहाँ पर 48,000 पर बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, तो इस सपोर्ट का ये रिस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन किसी कारणवश ऊपर से ही अगर फास्ट सेलिंग निकल कर आ रही है तो फिर इसको क्रॉस करता हुआ नीचे चला जाएगा, जो इसको सपोर्ट देगा 47,850 तक लेकर जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर फिर बन सकती हैं। मेरा मानना कल के लिए भी यही है, हो सकता है साइडवेज में चला जाए मार्केट। साइडवेज में जब ये जाएगा तो ऊपर का जो पोजीशन बनेगा वो 48,660 और डाउन साइड का जो पोजीशन हो सकता है 48,300, इसके बीच में ही ये पूरा दिन निकाल दे। अपसाइड में जो शार्प मूव मिलेगा आपको वो 48,660 के ऊपर जब ये जाएगा तो ही बहुत अच्छा सा अपसाइड का मूव मिल सकता है, जो इसको 49,000 ले जाने की कैपेबिलिटी रख सकता है। आइए अब एक बार इसका ऑप्शन चेन डाटा और देख लेते हैं वो हमसे क्या कहता है। देखिए, ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। इस ऑप्शन चेन डाटा से भी हमें यही चीज़ समझ में आती है कि 48,000 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, जिसमें 11,47,000 पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो इसके नीचे जाना इतना आसान नहीं है। अपसाइड में अगर हम अपना रेजिस्टेंस देखें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 48, पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है 48,500 पर आ रहा है, जिसमें 8,12,000 के कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। इसके अगेंस्ट में जो पुट राइटर्स हैं वो 7,48,000 के हैं, तो चांसेस तो बहुत ज़्यादा है कि इसको क्रॉस करता हुआ ऊपर निकल जाएगा, तो ये ट्रैप होंगे। तो जब ये ट्रैप होंगे ना तो 49,000 तक का एक इजी मूव आपको मिल सकता है। सेकंड रेजिस्टेंस भी हमारा 49,000 पर ही आ रहा है, इसलिए कोई ध्यान दीजिएगा, अगर ये थोड़ी देर के लिए भी 48,520 के ऊपर काम करता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अपसाइड के। तो ये था हमारा डेली डिस्कशन, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स का डिस्कशन करते हैं। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता हो तो हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।